नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल राशिविद राखी पर स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि सोना जो कि अचानक उछाल पकड़ रहा है, इसमें कब हम निवेश करें और ये कहाँ तक उछाल पकड़ेगा और इसकी क्या स्थिति आने वाले भविष्य में होगी। इसको हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखते हैं। देखिए, सोना जो है वह एक धातु के रूप में हमारे समाज में नहीं माना गया है। हमारे समाज में सोना जो है परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यह हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं को भी दर्शाता है। सोना जो है, इसके चाल का पता लगाना बहुत ही रहस्यमयी बात है, क्योंकि सोना हमारे समाज में हर जगह यूज होता है। पूजा पाठ में चलिए सोना का यूज है, उत्सव उपहार में चलिए सोने का यूज है, किसी भी अवसर में चलिए कहीं ना कहीं सोने का हमारे वेदों में, हमारे वैदिक संस्कृति में इसका कहीं ना कहीं उपयोग बताया गया है। आइए इसको हम देखते हैं ज्योतिष दृष्टि से कि क्या यह उछाल पकड़ेगा आगे आने वाले समय में, या निचले स्तर पर आएगा, या स्थिरता बनाए रहेगा। सबसे पहले हम इसके एक एक बिंदुओं को जानते हैं। ज्योतिष में संसार को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे एक जीव कारक, धातु कारक और मूल्य कारक। जीव कारक जिसमें प्राणी आते हैं, धातु कारक जिसमें धातु और खनिज आते हैं, मूल्य कारक जिसमें मूल्य वनस्पति आते हैं। जीव कारक को जो ग्रह डिनोट करते हैं उसके लिए देवगुरु बृहस्पति हैं, चंद्रमा है, बुध हैं। वहीं धातु कारक जिसमें धातु और खनिज आते हैं उनको जो डिनोट करते हैं उनमें शनि, मंगल और राहु हैं। जबकि मूल्य कारक यानी वनस्पति को डिनोट करते हैं वो सूर्य, शुक्र और केतु हैं। ये वनस्पति को डिनोट करते हैं। बात वहीं तक नहीं रुकती है। जब हम सोने की स्थिति को देखते हैं, पिछले सालों में क्या स्थिति रही है, कब बढ़ा है, कब घटा है, तो नक्षत्र भी इस पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। जैसे कि कुछ नक्षत्र खनिज को डिनोट करते हैं, धातु को डिनोट करते हैं, और कुछ नक्षत्र स्पेसिफिक सोने को भी डिनोट करते हैं। जैसे कि धनिष्ठा, रोहिणी, पुनर्वसा, चित्रा, पुष्य, पूर्व भाद्रपद, ये सोने को डिनोट करते हैं। इन नक्षत्रों में जब धातु कारक ग्रह शनि, राहु या मंगल गोचर करते हैं तो धातुओं का भाव में उछाल देखा जाता है। अब जब कभी शनि, राहु इन नक्षत्र में गोचर करते हैं या बृहस्पति का होता है तो ऐसा देखा गया है कि सोने का रेट में उछाल आता है। जब जब कभी पिछले समय में देखेंगे आप तो पाएंगे कि राहु, शनि या केतु इन नक्षत्रों से गोचर कर रहे होंगे, उस समय सोना का रेट निश्चित ही ऊपर गया होगा। अब इसके अगले बिंदु को जब हम देखते हैं तो सूर्य और देवगुरु बृहस्पति ये दोनों ग्रह खास करके सोने को डिनोट करते हैं। जब कभी शनि, राहु, जैसा कि मैंने बताया, इन नक्षत्रों में धनिष्ठा, रोहिणी, पुनर्वसा, चित्रा, पुण्य, पूर्व भाद्रपद, पुष्य, इन सब में जाएंगे तो सोने का रेट या धातु का रेट उछाल मारेगा। अभी की जो स्थिति है, अभी जो है गुरु वक्री होकर के 11 नवंबर से अपनी उच्च की राशि कर्क से पुनः मिथुन राशि की ओर चलना शुरू करेंगे। और कोई भी शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो बहुत उच्च के फल देते हैं और अच्छे परिणाम में, हमारे वेदों में उनको उस समय बहुत मजबूत माना गया है। तो जब कभी भी अच्छे ग्रह उच्च के होते हैं तो ऐसा देखा गया है कि बाजार में मंदी आती है और बाजार के भाव में स्थिरता आती है।
सोने चांदी के भाव में स्थिरता आती है। वहीं जब कभी भी पाप ग्रह शनि होते हैं तो देखा गया है कि बाजार में महंगाई आती है और सोने चांदी का जो भाव है उसमें भी उछाल आता है। अभी नवंबर में गुरु जो है 11 नवंबर से बकरी होकर 5 दिसंबर तक अपने पिछली राशि जिसमें वो पिछले 1 साल से थे उसमें जा रहे हैं, मिथुन में। यानी ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में सोना जो है अगेन या तो स्थिरता को बनाए रखेगा या हो सकता है कुछ अपने थोड़ा नीचे आएगा। यह जो समय होगा वो हमारे निवेश के लिए अच्छा समय होगा, क्योंकि आने वाले समय में अगस्त 2027 में राहु जो है फिर से अपने जो उनका धातुओं का नक्षत्र है यानी धनिष्ठा में प्रवेश कर रहे हैं। जब वो धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे उस समय फिर से उछाल आएगी और यह उछाल हमें आगे तक देखने को मिलेगी। और ऐसा देखा जा रहा है, ज्योतिषीय दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में सोना जो है बहुत अच्छा उछाल पकड़ेगा और आम लोगों के लिए यह दुर्लभ सा हो जाएगा। एक समय जो हम देख पा रहे हैं कि हमारे निवेश के लिए जो अच्छा समय है वह समय 11 नवंबर से 5 दिसंबर का बीच का है। इस समय सोना जो है स्थिर भाव में रहेगा या हो सकता है कुछ नीचे आएगा। इसके बाद अगेन सोना अक्टूबर 2026 से जून 2027 के बीच में फिर स्थिर रहेगा या नीचे स्तर पर आ सकता है। उसके बाद सोना जो है अगेन उछाल पकड़ेगा और ये अपनी उच्च स्थिति की ओर जाएगा।